सो डूड फाइनली बहुत टाइम बाद हम गोकू की एक और नई फॉर्म को देखने वाले हैं। बहुत लंबे समय से हम कुछ घिसी-पिटी फॉर्म्स को ही देख रहे थे, बट ये सभी नॉन कैनन के अंदर एक और गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नाम है गोकू ओमनी इन्फिनिटी। ये हमें नॉन कैनन व्हाट इफ स्टोरीज के अंदर देखने को मिली थी। ये एक फैन मेड ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको हम कंपेयर करने वाले हैं गोकू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ। और इन दोनों को कंपेयर करने का एक रीजन ये भी है कि इन दोनों के नाम के पीछे इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। सो देखते हैं कौन सा गोकू का इन्फिनिटी ज्यादा पावरफुल है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारी सुपर पब्लिक है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। सो इस वीडियो के अंदर हम गोकू की दो ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म्स को कंपेयर करने वाले हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और रिजल्ट देखने से पहले आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है बैटल को कौन विन करने वाला है। तो चलो अभी इनकी कुछ पावर एंड एबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने न्यू फॉर्म की जो की है गोकू ओमनी इन्फिनिटी। वेल ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक बैटल के बीच में देखने को मिली थी। ये बैटल थी यामोश गॉड। हाँ, ये जो कैरेक्टर है इसका नाम यामोश गॉड है। इसकी थी पूरे ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के साथ। बेसिकली ये सबसे सुपीरियर बनना चाहता था, सभी को डिफीट करना चाहता था। इसकी पावर्स एकदम नेक्स्ट लेवल में जा चुकी थी। इसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंजल्स को तो बहुत इजीली डिफीट कर दिया था और ये इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसने ग्रैंड मिनिस्टर तक को बहुत इजीली डिफीट कर दिया था। लाइक इसने एफर्ट्स ही नहीं लगाए थे। तब वहाँ पर जीनो आता है। जीनो अपने अटेंडेंट्स के साथ फ्यूज होता है और अपने ट्रू फॉर्म में चला जाता है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी नहीं थी यामोश को रोकने के लिए। लाइक यामोश इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने जीनो की ट्रू फॉर्म तक को बहुत भारी डैमेज दे दिया था। लाइक आप एक बार जीनो की हालत देख सकते हो, उसकी कितनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन तब हम सभी का मसीहा गोकू वहाँ पर आता है अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में और फिर गोकू और जीनो की ट्रू फॉर्म दोनों आपस में फ्यूजन करती है, जिसके बाद गोकू ओमनी इन्फिनिटी का जन्म होता है। वैसे बेसिकली जन्म तो पहले गोकू ओमनी का होता है, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी पूरी ही पोटेंशियल को यूज कर लेता है तब उसके माथे पर, उसकी चेस्ट पर एक इन्फिनिटी का साइन बन जाता है, जिसके बाद इसको गोकू ओमनी इन्फिनिटी कहा गया था। हाँ, इस बैटल में उसने इसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया था और उसके बाद उसने मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल विलन के साथ एक भयंकर बैटल करी थी। और इस बैटल में उसने यमोश को बहुत सारे पंचेस मारे थे, जिन पंचेस को यमोश देख भी नहीं पा रहा था। डूड इसी पॉइंट से हमें उसकी स्पीड का भी पता चलता है, क्योंकि यार जहां ग्रैंड मिनिस्टर भी अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में यामोश को टच भी नहीं कर पा रहे थे, वहीं गोकू की इस फॉर्म ने यामोश के सारे पंचेस को इजीली डॉच भी किया और उसको डैमेज भी दिया। सो यस, गोकू ओमनी इन्फिनिटी की स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और इतना ही नहीं, बैटल के बीच में गोकू के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसने आसपास के सारे ही यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया। लेकिन हाँ, बाद में उसने उन सभी यूनिवर्सेस को रिक्रिएट भी कर दिया जस्ट अपने एक थॉट से। और पावर्स यहीं खत्म नहीं होती है यार। गोकू एक बहुत पावरफुल एंड बहुत बड़ा ड्रैगन भी क्रिएट कर सकता है, जिस ड्रैगन ने यामोश को बुरी तरह डैमेज दे दिया था। और इतना ही नहीं, वो पावर्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, क्योंकि जब यामोश ने अपने डिवाइन एनर्जी अटैक गोकू के ऊपर मारा था तो गोकू ने उन सारी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। गोकू अपनी इस फॉर्म में किसी के भी एग्जिस्टेंस को सिर्फ अपने सोचने भर से अस्तित्व से मिटा सकता है और सिर्फ अपने सोचने भर से उसको वापस अस्तित्व में भी ला सकता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ओमनीपोटेंट भी कंसीडर किया गया है। और उसके बाद ड्रैगन गॉड के साथ भी बैटल में हमें ये फ्यूजन देखने को मिला था, जिसमें इसने ड्रैगन गॉड को भी काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। सो यस, ओवरऑल देखने से तो यही पता चलता है भाई ये पावरफुल तो है काफी ज्यादा। बात करें इसके ओपोनेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी की, सो आप लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, आई नो। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कुछ उसकी हाईलाइट पावर्स के बारे में बताऊं तो सुपर सैयन इन्फिनिटी फर्स्ट हेल से बिलोंग करता है, यानी कि ये अब मर नहीं सकता है, ये पूरी तरह इमोर्टल हो चुका है और इसके स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है। इसने सुपर सैयन 20,000 के साथ फर्स्ट हेल में कई हजारों सालों तक कंटिन्यू बैटल करी थी। और तो और सुपर सैयन इन्फिनिटी के पास बहुत सारे पावरफुल अटैक्स भी है, जैसे कि उसका सुपर कामेहामेहा ओमनी बिग बैंग अटैक, और इसके पास किसी का भी एग्जिस्टेंस इरेज एंड रिक्रिएट करने की पावर भी है। सुपर सैयन इन्फिनिटी ओमनीवर्स के अंदर किसी भी तरह की छेड़छाड़ कर सकता है। वेल, अगर सुपर सैयन इन्फिनिटी के फीट्स की बात करें तो भाई इसने अपनी पावर्स के आड़ में आकर के पूरे ही ओमनीवर्स के सभी बीइंग्स को डिफीट कर दिया, उन सभी के साथ भयंकर बैटल करके। लेकिन इन द एंड वो सुपर सैयन 20,000 को नहीं हरा पाया था, इसीलिए उसके साथ काफी लंबे टाइम तक बैटल करी थी और उस बैटल का आंसर ड्रॉ रहा था, कोई भी नहीं जीता था। लेकिन बहुत बड़ी बात है यार, पूरे ओमनीवर्स में सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के सभी को डिफीट कर देना, नॉट इजी गेम। सो आई होप आपको इन दोनों की पावर्स का एक ओवरऑल व्यू मिल चुका होगा। अभी बात करें इन दोनों के बीच में बैटल होगी, कौन बैटल को विन करेगा। सो देखो यार, इन दोनों की स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी ये सारी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन गोकू ओमनी
इन्फिनिटी के पास प्लस पॉइंट हो सकता है उसके ड्रैगन क्रिएशन पावर का, जैसे कि उसने ड्रैगन क्रिएट करके यामोश को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। तो यस, तो यहाँ पर भी वो इन्फिनिटी गोकू के ऊपर ऐसा अटैक करके उसको डैमेज कर सकता है। और इतना ही नहीं, सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू अगर गोकू ओमनी इन्फिनिटी के ऊपर कोई एनर्जी बेस्ड अटैक मारेगा तो ओमनी इन्फिनिटी गोकू उस अटैक को अब्सॉर्ब कर सकता है। वेल देखो, दोनों ही इमोर्टल है, मर दोनों ही नहीं सकते हैं। बैटल काफी लंबी चलेगी और बैटल इतनी ज्यादा टफ होगी कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों के बीच में बैटल में विन कौन करेगा। लेकिन देखो यार, जहाँ गोकू ओमनी इन्फिनिटी ने अपने मल्टीवर्स के अंदर सभी को डिफीट किया है, लाइक सबसे ज्यादा सुपीरियर यही है। सुपर सैयन इन्फिनिटी से ऊपर मे बी सुपर सैयन 20,000 है। तो अगर इस बेसिस में देखा जाए तो मुझे ओमनी इन्फिनिटी गोकू ज्यादा पावरफुल लगता है। वेल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।